नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज सबसे पहले आपके सामने लाएंगे बीजेपी का वो मेगा इवेंट जिसे कुछ लोग काशी में कमल कुंभ भी कह रहे हैं। अगले महीने काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही पूरे 1 महीने तक महादेव की इस नगरी में देश भर के कमलधारी शामिल होंगे। देश के हर बीजेपी शासित प्रदेश का सीएम शामिल होगा। विज्ञान से लेकर सोशल मीडिया की दुनिया के दिग्गज भी शामिल होंगे। बीजेपी के चलो काशी अभियान की सबसे एक्सक्लूसिव कवरेज सबसे पहले आप देखिए न्यूज नेशन पर। महादेव की नगरी काशी में एक बार फिर महादेव भक्त प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। एक बार फिर देश से लेकर दुनिया भर तक मोक्ष की नगरी खबरों का हिस्सा बनी रहेगी और इसकी वजह बनेगा बीजेपी का चलो काशी अभियान। चलो काशी, यह है बीजेपी का ही अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतर रही है। ऐसे में वाराणसी में 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होगा। इसके अलावा 14 जनवरी 2022 तक लगातार कार्यक्रम होते रहेंगे। 14 दिसंबर को पूरे देश के भाजपा के पदाधिकारियों का सम्मेलन वाराणसी में होगा, तो वहीं 15 दिसंबर को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का बनारस में सम्मेलन होगा। 16 दिसंबर को देश के सभी मेयर यहां पर मौजूद रहेंगे और उनका भी सम्मेलन आयोजित होगा। तो 17 दिसंबर को देश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का बनारस में मंथन का कार्यक्रम होगा। कमलधारियों से राजनीतिक मंथन के बाद धर्म चर्चा और शास्त्रार्थ का लंबा दौर चलेगा। 18 दिसंबर को काशी में देश के सभी धर्माचार्य एक सम्मेलन में जुड़ेंगे। 19 दिसंबर को काशी के इतिहास पर विद्वानों का सम्मेलन होगा। 21 दिसंबर को खुद पीएम मोदी जीरो बजट खेती पर एक सेमिनार का हिस्सा बनेंगे। 22 दिसंबर को काशी पर लिखने वाले सभी बड़े इतिहासकारों का सम्मेलन होगा और 23 दिसंबर को देश के मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर्स और लेखकों का समागम होगा। 23 दिसंबर को लेखकों का सम्मेलन होगा, तो 26 को मीडिया प्रतिनिधियों का सम्मेलन भी काशी में ही आयोजित होगा। 27 दिसंबर को बनारस में उद्योगपतियों का सम्मेलन होगा,
तो 28 दिसंबर को भारतीय परंपरा से जुड़े देश के राजदूतों का सम्मेलन भी वाराणसी में होगा। 29 दिसंबर को कई देशों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का सम्मेलन भी वाराणसी में आयोजित होगा। इस तरीके से लगातार 14 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित होंगे और वाराणसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित होगा। यानी राजनीति से शुरू होकर चलो काशी अभियान का बहाव विद्वानों और इतिहासकारों समेत काशी को करीब से देखने और समझने वाले ब्लॉगर्स की तरफ मुड़ जाएगा। इस आयोजन के जरिए देश और दुनिया बड़े बड़े विद्वानों की जुबानी जानेंगे और समझेंगे आखिर क्या है काशी का धार्मिक महत्व। ऐसा नहीं है कि इस आयोजन के दौरान सिर्फ राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम ही होंगे। काशी धर्म की ही नगरी है, तो सारे धार्मिक आयोजन जारी रहेंगे। लेकिन बीजेपी के इस मेगा इवेंट में धर्म के साथ विज्ञान का भी संगम होगा। चलो काशी में किस तारीख को जुटेंगे वैज्ञानिक और किस तारीख पर मंथन करेंगे देश भर के टॉप इंजीनियर्स, देखिए चलो काशी पर हमारी दूसरी रिपोर्ट। चलो काशी अभियान के दौरान रोजाना मंगला आरती, सत्संग, गंगा घाट पर आरती और प्रसाद वितरण भी चलता रहेगा। यानी कमलधारी अपने राजनीतिक गुणागणित के दौरान भी भक्ति में रहेंगे। काशी में महादेव की भक्ति का प्रसाद लेते रहे। चलो काशी अभियान जब नए साल यानी जनवरी के महीने में पहुंचेगा तो धर्म और राजनीति के साथ विज्ञान और विकास का संगम होगा। 2 जनवरी को देश के पर्यावरणविद और वैज्ञानिकों का सम्मेलन है। 3 जनवरी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्क्लेव है। 9 जनवरी को देश के इंजीनियर्स का सम्मेलन तय है। माना जा रहा है कि चलो काशी अभियान के दौरान विज्ञान और वैज्ञानिक चर्चा को जोड़ना पीएम मोदी और उनकी टीम का ब्रेन चाइल्ड है। पीएम मोदी हमेशा वैज्ञानिक तरीकों और विज्ञान को विकास का जरिया बनाने पर जोर देते रहे। आपको याद होगा जब इसरो का चंद्रयान मिशन विफल हुआ था, तब भी मोदी ने आगे बढ़कर इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों को हौसला दिलाया था, जिसने बता दिया था कि मोदी के दिल में विज्ञान और उससे जुड़े लोगों के लिए एक अलग जगह है। साथियों, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर प्रगति की हो। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पूरी काशी। जब ये कार्यक्रम अपनी आखिरी चरण में पहुंचेगा तो सम्मान होगा उन लोगों का जो अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत से न सिर्फ देश का गौरव बढ़ा रहे हैं बल्कि देश को दुनिया में एक नई पहचान भी दे रहे हैं। ये संगम होगा मानव साहस और स्वावलंबन का। 4 जनवरी को विभिन्न विधा के कलाकार इस मंच पर नजर आएंगे। 5 जनवरी को देश के मेधावी छात्रों का सम्मेलन होगा। 10 जनवरी को यूपी के खिलाड़ियों का सम्मेलन और सम्मान होगा। 12 जनवरी को प्रदेश की स्वावलंबी महिला उद्यमियों यानी बिजनेस वुमेन का सम्मेलन है और 13 जनवरी को होगा महिला सहायता समूहों का सम्मेलन। क्या आज आप देखो चारों तरफ पुलों का जाल बिछा है, गलियों सड़कों का निर्माण हुआ है, पानी पेयजल की व्यवस्था की व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। एक आगे का 20 साल तक का एक्शन प्लान लेके चला गया है। 20 साल, 25 साल, 30 साल तक वाराणसी किस प्रकार से डेवलप रहे उसके लिए काम हुआ है। तो इस काम की जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। इसमें कार्यक्रम अगर पहले भी होता तब भी यही कार्यक्रम होते हैं, आज हो रहा तब भी यही कार्यक्रम हो रहा है। काशी में ये एक महीना मानो पूरे देश की झांकी होगी, जहां भारत की धार्मिक संस्कृति का समागम होगा। भारत की सांस्कृतिक विरासत भी नजर आएगी और मिलेंगे वो भारतीय जिन्होंने हिंदुस्तान को नया हिंदुस्तान बनाने में अपना योगदान दिया। अब आप खुद सोच और समझ सकते हैं ऐसे संगम में चुनावी पथ पर बढ़ते कमलधारियों का विजय निश्चय कितना दृढ़ है।
वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।